हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रम्या मैथ्स एकेडमी में। तो आपको पता है कि हमने टीजीटी पीजीटी के लिए बैच शुरू कर दिया है मैथ्स के लिए, और उसमें हमने सेट्स किया था। सेट्स का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए चलो शुरू करते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे। This is equal to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर यहाँ पे 0 है, इसका क्या मतलब है कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन 0 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन 0 है तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। इन दिस केस द फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वो जब है कि जब ए और बी दो सेट दे रखे हैं। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पे हमें ए बी और सी तीन सेट दे रखे हो, उस केस में फॉर्मूला क्या होएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और कितने भी तीन से ज्यादा हो तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास ए बी और सी तीन सेट्स है, उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब देखो इसमें पता है रूल क्या होता है कि एक एक का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो। जैसे यहाँ पे तीन है, एक दो तीन, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब माइनस करने हैं दो दो के, दो दो के जितने भी पेयर बनेंगे उनको माइनस करते जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, और माइनस ये सब माइनस दो वाले माइनस करने हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। फिर क्या करना है? ऐड करने हैं, तीन तीन का पेयर लेके वो ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन का एक ही पेयर है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे डी भी होता तो उस केस में हम क्या करते कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए बी सी डी के चार चार के हिसाब से जो भी पेयर बनते उनका इंटरसेक्शन माइनस करते, फिर ऐड करते, सबको ऐड करते तीन तीन के ए बी सी डी बी सी डी ए बी डी, जो भी तीन तीन के पेयर बनेंगे उनको हम ऐड करते, फिर माइनस करते किसको? चार चार के पेयर। चार के पेयर कितने बनेंगे? एक ही पेयर बनेगा, ए बी सी डी वाला एक ही पेयर बनेगा। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसमें, कि हमें ये समझ भी आना चाहिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है वैसे। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर दे दिया जाए हमारा फॉर्मूला तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो भाई ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो अब देखो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें पता है कि ये दो कॉम्प्लीमेंट है, बीच में यूनियन है, तो ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किया होगा और तब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसकी कार्डिनलिटी के इक्वल होगी। देखो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं हम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए और ये सेट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो अब इसकी कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी निकालनी है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने देख, हमारे पास अपना फॉर्मूला आ चुका है, तो हम ये फॉर्मूला बिल्कुल भी लर्न नहीं करेंगे। जब भी ऐसा दिखेगा तो हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ये हम इस केस में भी कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता, तो क्या होती, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो इस फॉर्मूले में भी हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि ये देखो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, ये यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट है तो इनके बीच में यूनियन रहा होगा ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तभी जाके ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बना है। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी कार्डिनलिटी निकाल ली मैंने, तो वो इसकी कार्डिनलिटी के इक्वल होगी। और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं ये सेट माइनस कर दूं ए यूनियन बी, तो हमारी इस सेट की कार्डिनलिटी आ जाएगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये समझने की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, अब हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो पक्का इस टाइप के एग्जांपल्स में से आता है, तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब सेट्स के। ठीक है, तो देखो मैं आपके सामने लिख लेती हूँ क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks, at least one of the two drinks। ठीक है, how many like both coffee and tea, coffee and tea। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में और क्या चेंज हो जाएंगे, फिर क्या आंसर होएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखो इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल है हमारे पास। ठीक है, और 37 क्या है, कॉफी को कितने लाइक करते हैं, 37, और 52 लाइक्स टी, 50 टी को कितने बंदे लाइक करते हैं, 52। ठीक है, and each person likes at least one of the two drinks, how many like both coffee and tea। अब देखो इसने ये लाइन बोली है ना, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि हर एक पर्सन एक न एक तो ड्रिंक पक्का लाइक करता है। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं बोलता और यहाँ पे मान लो ये ऐसे हो जाता कि ये 71 है, तो इसका मतलब ये लाइन नहीं है, तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ, किसी को मान लो कॉफी और चाय दोनों पसंद ही नहीं है, फिर उस केस में आंसर अलग होता हमारा। इस केस में क्या आएगा, उस केस में क्या आएगा, हम दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो क्योंकि अब एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स तो वो लाइक करता है, तो हम इसको ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा 70, तो 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होगा, जो बोथ कॉफी एंड टी। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, और दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 19। तो 19 ऐसे बंदे हैं जो कि बोथ कॉफी एंड टी लाइक करते हैं। ठीक है,
तो अब देखो, अगर हमारे पास ये होता कि ये लाइन नहीं होती कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो क्या होता उस केस में? कितने बंदे, उस केस में क्वेश्चन पता है किस टाइप से पूछता कि भाई कितने ऐसे बंदे हैं कि जो जिसको ना तो वो पसंद है ना वो पसंद है। इसके बेस पे भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बेस पे भी हम एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखो देखो एक क्वेश्चन है भाई, उसमें क्या है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। 15 स्टडी मैथ्स, ठीक है। 22 स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। एंड 14 स्टडी फिजिक्स, 14 बंदे फिजिक्स स्टडी करते हैं। 11 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। एंड 5 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, 5 क्या स्टडी करते हैं? मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। एंड इफ 3 स्टूडेंट्स ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑल द 3 सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो यहां पे हमने ऐसे कहा है कि भाई इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है कि हर एक बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पक्का ही स्टडी करता है ना, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनको एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है या स्टडी नहीं करते। देखो हमें अब यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, इसको हम ए सेट बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी minus number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C minus number of elements of C intersection A plus number of elements of A intersection B intersection C, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनियन का क्या मतलब है कि यूनियन में है, मतलब कि वहां पे कम से कम एक तो उसको पसंद है पक्का, एक तो वो स्टडी करता है कम से कम एक तो है, एटलीस्ट वन ऑफ दम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 22 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी 14 माइनस 853 प्लस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? सॉरी 1185 है ये, 1185 एंड 3 प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो ये आंसर आएगा वो हम लिख देते हैं एक बार, कितना आंसर आया? 30 आंसर आया भाई इसका। तो देखो 35 स्टूडेंट्स थे और 30 स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर 35 माइनस 30 करें तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो वो जो लाइन थी उस लाइन का मतलब था कि एटलीस्ट एक तो पक्का ही वो पीते हैं या स्टडी करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट।
देखो भी एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्या है कि इफ ए एंड बी बी टू सेट्स containing 3 and 8 elements respectively, ठीक है। then find the minimum and maximum number of elements in A union B। देखो ये क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि हाँ भाई यहाँ पे तो अटक सकता है बंदा। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम की बात आ गई, ठीक है। अब ए और बी दो सेट है, एक के पास 3 एलिमेंट है, एक के पास 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने किसमें चाहिए? यूनियन में। अब देखो यूनियन का फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात आ गई तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला पता है, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो भाई ये फॉर्मूला हम अगर एनालाइज करें तो हमें इससे मिनिमम और मैक्सिमम किसका पूछा? ए यूनियन बी का। यहाँ पे माइनस में ये है, ठीक है। तो माइनस में ये है, इसका मतलब ये इनवर्सली होल्ड करेगा। कहने का मतलब जब जब ये बहुत ज्यादा कब होएगा? जब ये बहुत कम होएगा। ये बहुत कम कब होएगा? जब ये चीज बहुत ज्यादा होएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसके मिनिमम मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर गई? इसके मिनिमम मैक्सिमम पे। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स ही है, इसने दे दिया 3 और 8 एलिमेंट्स है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो भाई हमें पहले निकालना मिनिमम, तो ये मिनिमम कब होएगा? जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अब देखो ए और बी में कितने ज्यादा मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? एक में 3 एलिमेंट है, 3, और एक में 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो इनमें मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? मान लो ये 3 जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इधर से हो, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हो सकते हैं? 3। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए के एलिमेंट 3 प्लस बी के एलिमेंट 8 माइनस इंटरसेक्शन के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ये देखो ये वैल्यू 8 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 8 तो होगी ही, किसमें? ए यूनियन बी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब देखो तो ये फॉर्मूला भी रेज कर दिया मैंने, एक बार मैं वापस से लिख देती हूँ, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो अब हमें नंबर इसका मैक्सिमम देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे कि ये कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए? मिनिमम, ठीक है। ये देखो अब 3 एलिमेंट्स इसमें है, 8 एलिमेंट्स इसमें है। अब इनमें मिनिमम होना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब है कि उन दोनों में जो भी कॉमन है वो सबसे बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। कम से कम कैसे हो सकता है? जब वो भी बिल्कुल अलग हो, वो भी सेट बिल्कुल अलग हो, तो उनमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? मिनिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। इंटरसेक्शन बी 0 होगा जब ये मिनिमम होगा। अगर ये 0 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए के एलिमेंट्स
3 प्लस 8 माइनस 0 11। तो 11 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, इससे हम कई कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं इस क्वेश्चन में से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए पूरा सिलेबस लेके आ रही हूँ। ठीक है, आपको कहीं किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और सिलेबस मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।